Good morning, all the dear student of class 10. Let's start our poem, The Amanda. अमेंडा ये कविता एक छोटी सी लड़की के बारे में है और कवि रॉबिन मैकमगकैलिन उस लड़की के माध्यम से सभी बच्चों की भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहता है कि बच्चे अक्सर अपने माता पिता के डांटने पर, माता पिता के बार बार ये करो वो करो कहने पर कैसा महसूस करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे हमेशा अपने माता पिता को ये समझते हैं कि माता पिता उन्हें बार बार किसी काम को करने से रोकने के लिए उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं। ऐसा ही कवि ने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है, लेकिन वास्तव में माता पिता अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए इस प्रकार के शिष्टाचार भरे नियम सिखाने की कोशिश करते हैं। Let us discuss about the poem The Amanda. Before starting the poem, you are requested to describe this channel, press the icon bell and share it. First, Robin McCallin is an Australian author of books for children. रॉबिन मैकमैककैलिन बच्चों की पुस्तक के एक ऑस्ट्रेलियन लेखक है। शी राइट्स चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट फिक्शन। वह युवा बच्चों के लिए और वह छोटे बच्चों के लिए और युवा बच्चों की कल्पनाओं को लिखती है। सम ऑफ हर फेमस बुक आर हेटिंग एलिसन, एस्ले, पीपल माइट हियर यू। हेटिंग एलिसन, एस्ले और पीपल माइट हियर यू इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। Let us start our poem. Don't bite your nails, अमेंडा। अपने नाखून मत काटो अमेंडा। बाइट नेल्स का मतलब तो अपने मुंह से नाखूनों को चबाना। ये फर्स्ट जो लाइन दी गई है ये अमेंडा की माँ द्वारा अमेंडा को कही गई है। नेक्स्ट पैसेज में हम अमेंडा की फीलिंग आपको बताएंगे कि ऐसी इंस्ट्रक्शन के पश्चात अमेंडा ने कैसा महसूस किया। डोंट बाइट योर नील अमेंडा, अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने कंधों को नीचे मत झुकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग, इस तरह सुस्ती से बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठ जाओ अमेंडा। अब अमेंडा, ये ब्रैकेट देखिए, पैराथेसिस प्रयोग किए पोएट ने। इस ब्रैकेट में अमेंडा की फीलिंग दिखाई गई है। देयर इज ए लैंग्यूड एमराल्ड, यहाँ बड़ा शांत हरे रंग का, एमराल्ड होता है ग्रीन कलर। सी, समुंदर है। वेयर द सोल इनहेबिटेट इज मी, जहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ। ए मरमेड, एक जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो बड़ी प्रसन्नता के साथ इस पर तैरती है। यानी अमेंडा कहती है कि शायद मैं समुद्र की जलपरी होती और इस प्रकार के माता पिता द्वारा कहे गए सभी इंस्ट्रक्शन को, कभी सभी बातों को सुनना नहीं पड़ता और वहाँ की एकमात्र में ही निवासी होती तो कितना शांत और कितना आनंद भरा जीवन होता है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखिए। हंस में होता है बैन, स्लोचिंग सीटिंग इन लेजी वे, सुस्त तरीके से बैठना। लैंग्वेड होता है रिलैक्स्ड, आरामदायक। एमराल्ड हेयर, ग्रीन कलर। यहाँ पर कलर की स्पेलिंग देखिए। ये कलर की स्पेलिंग ये भी हो सकती है क्योंकि अमेरिकन लैंग्वेज में हम कलर के की स्पेलिंग के अंदर यू नहीं लिखते, COLOR लिखते हैं। इनहेबिटेंट होता है रेजिडेंट, निवासी। ड्रिफ्टिंग, कैरिड स्लोली बाय द वाटर, पानी द्वारा धीरे धीरे बहा कर ले जाया जाना। ब्लिसफुली होता है हैप्पीली, प्रसन्नता से। द पोएट
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग अमेंडा ए लिटिल गर्ल। कवि एक छोटी सी लड़की अमेंडा का वर्णन कर रही है। हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाई हर मदर फॉर हर मिस्टेक, जिसको हमेशा उसकी गलतियों के लिए उसके माता पिता द्वारा निशाना बनाया जाता है। एंड हाउ सी इमेजिन हर लाइफ टू बी, और वह अपने जीवन के प्रति कैसी कल्पना करती है। द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा फॉर बाइटिंग नेल विच इज़ ए बैड हैबिट। कवि कहता है कि माँ अमेंडा को उसके नाखून काटने के लिए उस पर निशाना बनाती है, उसे कहती है, जो एक बुरी आदत है। नेक्स्ट शी आस्क हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर। आगे उसकी माँ अमेंडा को अपने कंधे झुकाए बगैर सीधा बैठने के लिए कहती है। अमेंडा हु हैज़ हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर। अमेंडा भी अपने कंधे झुकाने की आदत पड़ चुकी है। एंड लेजली सीटिंग, और सुस्त तरीके से बैठने की। सी इज बींग स्कोल्टेड बाई हर मदर, उसे उसकी माँ द्वारा कोसा जाता है। सी इमेजिन हर सेल्फ टू बी इन ए डीप ग्रीन सी, वह अपने आप को एक गहरे समुद्र में अपने आप की कल्पना करती है। सी सेज दैट, वह कहती है, सी वांट टू बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन सी, कि वह एकमात्र इस हरे समुद्र की अकेली निवासी बनना चाहती है। सी इमेजिन हर सेल्फ लाइक ए मरमेड, और वह अपने आप को एक जलपरी की तरह कल्पित करती है, यानी कल्पना करती है कि वो एक जलपरी है। हु इज अलोन देयर, जो वहाँ पर अकेली है। एंड लीड्स हर लाइफ इन ए वेरी रिलैक्स वे, और अपना जीवन बड़े आरामदायक तरीके से बिता रही है। सी सेज, वह कहती है दैट कि सी वांट टू कैरिड अवे बाई द करंट ऑफ वाटर, वह चाहती है कि पानी की धारा उसे बहा कर ले जाए। एंड सी फ्लोट ऑन हर गलीफुली या ब्लिसफुली, और वह उस पर बड़े आराम से खुशी खुशी से बहती रही। यहाँ पर हाउंट योर शोल्डर। नेक्स्ट देखिए, लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। एनाफोरा। एनाफोरा यूज ऑफ वर्ड एट द सीडियम अमेंडा। एनाफोरा में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बार बार दोहराए गए हैं, जैसे अमेंडा, अमेंडा। ओके, नेक्स्ट हम लेट अस सी द राइम स्कीम। राइम स्कीम इसकी ABACCC, क्योंकि अमेंडा फर्स्ट लाइन के अंत में आता है, फिर फर्स्ट लाइन के अंत में अमेंडा आता है, इसलिए AA। B फिर स्टेट आता है थर्ड लाइन के अंत में, फिर अमेंडा आ जाता है, फिर A आ जाता है, फिर सी मी ब्लिसफुली, सी मी CC आ जाता है, और फिर ब्लिसफुली। तो राइम स्कीम इसकी होगी स्टैंजा की AABACC। अब यहाँ पर मेटाफर भी यूज़ किया गया है पोएट द्वारा। यूज ऑफ वर्ड एमराल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमराल्ड। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया कवि द्वारा। द यूज ऑफ वर्ड एमराल्ड, एमराल्ड सी का प्रयोग फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी, समुद्र के हरे रंग के लिए किया गया है। बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमराल्ड, जो एमराल्ड के रंग के बिल्कुल समान है, क्योंकि एमराल्ड का रंग हरा होता है। रिपीटिशन, यहाँ पर पुनरुक्ति का भी प्रयोग किया। यूज ऑफ वर्ड अमेंडा, अमेंडा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर रिपीटिशन डिवाइस भी यूज की गई है। इमेजरी भी की गई है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि मैं बड़े धीरे धीरे से खुशी खुशी से बहा कर चली जाऊँ। यहाँ पर इमेजरी यूज की गई है, यानी अमेंडा ने कल्पना की है। एलिट्रेशन भी यहाँ पर यूज किया गया है। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट। एलिट्रेशन देखिए, एलिट्रेशन वो डिवाइस होती है जिसमें किसी लाइन के अंदर किसी वर्ड का फर्स्ट कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट किया जाता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन। यहाँ पर इस लाइन में देखिए, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट स्ट्रेट। यहाँ पर स्टॉप में एस, स्लोचिंग में एस, और सिट में एस, और स्ट्रेट में एस को
रिपीट किया गया है बार बार। जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट की जाती है किसी वर्ड की, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट पैसेज है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया? अमेंडा, डिड यू टाइडी योर होम? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर दिया? अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए बताऊं। अमेंडा, अब अमेंडा की फीलिंग देखिए। अमेंडा, आई एम एन ऑर्फन। मैं तो काश अनाथ होती, मैं तो अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में भटकती। देखो अनाथों जैसा इसने हाव भाव दिखाया है। आई पैटर्न सोप डस्ट विद माई हूस्ट बेयर फीट। आई पैटर्न, और मैं नमूने बनाती, सॉफ्ट डस्ट, नरम नरम रेत पर, विद माई हूस्ट बेयर फीट, मेरे नंगे नरम नरम पाँव से। साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि चुप्पी बड़ी शानदार है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता मधुर है। ऑर्फन होता है चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऑर्फन कौन होता है? एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों। एक्सप्लेनेशन देखिए। हियर द पोइट सेज, यहाँ पर कवि कहता है दैट कि अमेंडाज मदर इज इंक्वायरिंग, अमेंडा की माता छानबीन कर रही है, हर उससे, अबाउट वेदर शी हैज़ डन हर होमवर्क और नॉट, कि क्या उसने अपना गृह कार्य कर लिया या नहीं। एंड देन शी आस्क हर, और तब वह उससे पूछती है, वेदर शी हैज़ क्लीन हर रूम और नॉट, कि क्या उसने उसका कमरा साफ कर लिया या नहीं। मोर ओवर, फिर भी, शी इज़ आल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज़, फिर भी वह उसे उसके जूते साफ करने के लिए याद दिलाती है। सो हेयर वी कैन सी, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट कि द मदर इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग हर क्वेश्चन रिगार्डिंग हर होमवर्क बीइंग डन और नॉट। माँ लगातार उसे उसके गृह कार्य किया या नहीं किया इसके संबंध में प्रश्न पूछ रही है। और वेदर शी हैड क्लीन अप हर रूम, कि क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया या नहीं। एंड शी शूज़ और नॉट, अपने जूते साफ किए या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में उसकी माँ लगातार उससे प्रश्न पूछती रहती है। बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ, वाइल अमेंडा इज लिसनिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, जब अमेंडा अपनी माँ की उन निर्देशों को सुन रही है, शी इमेजिन हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन, वह अपने आप को एक अनाथ के लिए कल्पना करती है कि वो एक अनाथ है। हु इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट, जो गलियों में भटकते रहती है। दिस मीन, इसका ये हुआ दैट कि शी इमेजिन, कि वह कल्पना करती है, शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, कि उसके कोई माता पिता नहीं है। शी वुड हैव वॉकड फ्रीली इन द स्ट्रीट, वह गलियों में स्वतंत्र रूप से घूम सकती। शी वुड हैव, तो यहाँ पर देखिए कितनी हार्श इमेजिनेशन एक बच्चे की दिखाई है, कि वो कहता है कि बार बार इंस्ट्रक्शन से उसकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल की गई है, उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है। और वो इतनी कटु फीलिंग अपने अंदर ले आता है कि काश में इन इंस्ट्रक्शन की बजाय तो एक अनाथ होता, अपने माता पिता ही नहीं होते। She would have drawn design of soap dust with her uncovered feet very quietly, और बड़े धीरे धीरे से अपने नंगे पाँव से, अनकवर्ड फीट होता है नंगे पाँव से, नरम नरम रेत पर डिजाइन बनाती। सो वी कैन सी दैट, इसलिए हम देख सकते हैं कि सी थिंक अपोजिट टू हर मदर, कि वह अपनी माँ के विपरीत सोचती है। हर मदर वांट हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, उसकी माँ चाहती है कि वो हर चीज़ साफ और सुथरी रखे। बट अमेंडा वांट टू प्ले इन द डस्ट विद हर बेयर फीट, परंतु इसके विपरीत अमेंडा अपने नंगे पाँव के साथ रेत पर खेलना चाहती है। मोरओवर, फिर भी शी इज सो फेड अप ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन, लगातार इन निर्देशों से वो इतनी थक चुकी है, इतनी ऊब चुकी है फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ के, दैट की शी सेज, कि वह कहती है साइलेंस इज गोल्डन, कि शांति सुनहरी है। विच मीन्स, इसका अर्थ है दैट की साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस,
कि शांति बहुत ही नाजुक है, विचित्र है, एंड प्रीशियस और मूल्यवान है। सी फर्दर सेज, वो आगे कहती है दैट कि फ्रीडम इज स्वीट, कि आज़ादी मधुर है, मीठी है। दिस मीन, इसका अर्थ ये हुआ सी नेवर फील्स फ्री, कि वो अपने आप को कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करती। व्हेन शी इज विद हर मदर, जब वो अपनी माँ के साथ होती है। लेट अस डिस्कस राइम स्कीम। वही राइम स्कीम इसके अंदर है AADAEEE, क्योंकि फर्स्ट दो लाइनों में अमेंडा अमेंडा लास्ट में है, थर्ड लाइन में शूज़ है और फोर्थ लाइन में फिर अमेंडा है। तो यहाँ पर राइम स्कीम बनेगी फर्स्ट स्टैंजा की AADA, और सेकंड स्टैंजा में स्ट्रीट, फिट और स्वीट, तीनों लास्ट लाइन के अंदर हैं। तो यहाँ पर EEE। एसोनेंस, पोएटिक डिवाइस यूज देखिए, एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। देखिए इससे पहले हमने एलिट्रेशन का यूज़ किया था फर्स्ट पैसेज के अंदर। तो एलिट्रेशन वो होता है जहाँ पर कोई किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट किया जाता है, लेकिन एसोनेंस में यूज ऑफ वोवल साउंड, वोवल साउंड की शब्द के किसी भी जगह पर कोई भी वोवल साउंड जब बार बार रिपीट की जाती है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। जैसे देखिए थॉट, टोल्ड, यू, यूअर, शूज, इन सभी में ओ साउंड बार बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर एसोनेंस डिवाइस का यूज़ किया गया है। रिपीटिशन भी होता है, यूज़ ऑफ वर्ड अमेंडा, अमेंडा शब्द का बार बार रिपीट किया गया है। देखिए यहाँ पर रिपीटिशन 3 टाइप की आई है। एक एलिट्रेशन के अंदर जब कॉन्सोनेंट साउंड, किसी लेटर का फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जब वोवल साउंड किस वर्ड के किसी भी जगह पर अगर वोवल साउंड बार बार रिपीट किया जाता है तो वो एसोनेंस होता है। और रिपीटिशन जब पूरा वर्ड या कोई पंक्ति बार बार रिपीट की जाती है तो वो रिपीटिशन होता है। यहाँ पर मेटाफर का भी यूज किया है, साइलेंस इज गोल्डन, यानी चुप्पी को सोने के साथ, शांति को सोने के साथ कंपैरिजन किया गया। साइलेंस इज सैड टू बी ए ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, यहाँ पर साइलेंस को एक सुनहरे रंग की तरह शानदार बताया है। फ्रीडम इज स्वीट, और यहाँ पर फ्रीडम इज सैड टू बी स्वीट इन टेस्ट, स्वाद के हिसाब से आज़ादी का भी स्वाद मीठा बताया है। तो सो वी कैन से दैट द पोएट हैज़ यूज मेटाफर, रिपीटिशन, एसोनेंस in the second and in the third and fourth passage. Let us start next passage. Don't eat that chocolate, Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, वो चॉकलेट मत खाओ। Remember your acne. अपने मुहासों को याद रखो। मुहासों तो पिंपल। Amanda, while you please look at me when I am speaking to you. तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती जब मैं तुम्हें से बात करती हूँ। Amanda, I am Rapunzel, have not a care, life in a tower is tranquil and rare. I am Rapunzel, मैं तो रैपुंजल हूँ। ये करेक्टर है फेरी टेल का, एक करेक्टर होती है देखिए रैपुंजल, और जो टावर में रहती है और अकेली रहती है, जिसे एक जादूगरनी ने एक टावर में बंद कर दिया था। आई एम ए रैपुंजल, मैं एक रैपुंजल हूँ। हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लाइफ इन टावर, इस टावर में जीवन ट्रैंक्विल एंड रेयर, बड़ा शांत एंड रेयर, दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब इतना शांत और अच्छा जीवन शायद किसी किसी को मिले। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से अपने सुनहरे बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी। यानी सुनहरे बालों को नीचे गिराने का अर्थ क्या था, जब उस राजकुमारी को उस जादूगरनी ने टावर में बंद कर दिया था, जब भी वो जादूगरनी उस टावर में आती तो राजकुमारी अपने सुनहरे बालों को नीचे गिरा देती और उन बालों से की सहायता से वो टावर पर चली जाती। लेकिन यहाँ पर अमेंडा देखिए वो कहती है कि काश मुझे भी कोई जादूगरनी एक टावर में बंद कर देती, मैं वहाँ पर बड़ा शांत और दुर्लभ जीवन जीती। और मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में किसी पर
कोई व्यक्ति दखलंदाजी दे, इसलिए मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती। एक्ने होता है पिंपल्स। नेक्स्ट, अमेंडाज मदर इज डिसॉल्विंग हर टू ईट चॉकलेट, डिसअलाउिंग हर टू ईट चॉकलेट। अमेंडा की माँ उसे चॉकलेट खाने से मना करती है। शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल दैट अमेंडा फेस ड्यू टू द ईटिंग। वह उसे अमेंडा द्वारा ऐसा करने पर, ऐसा खाने से उसके मुहावसों को याद दिलाती है। एट लास्ट, और अंत में, शी स्कोल्ड हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज। अंत में वह उसे कोसती है कि वह जो कुछ भी उसकी माँ कह रही है उस पर ध्यान नहीं दे रही। एट दिस मोमेंट, और इस एक्शन, अमेंडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी रेपुंजल। अमेंडा अपने आप को एक रेपुंजल के रूप में कल्पना करती है। रेपुंजल वाज ए करेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल। रेपुंजल एक काल्पनिक कहानियों का एक करेक्टर चरित्र है। दैट वाज कैप्चर्ड इन टावर बाई विच, जिसे एक जादूगरनी द्वारा एक टावर में कैद कर दिया गया था। द विच यूज टू क्लाइंब द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रेपुंजल। और वो जादूगरनी रेपुंजल के लंबे बालों की सहायता से टावर पर चढ़ती थी। दैट वर लेट डाउन बाई हर थ्रू द विंडो, जिन बालों को उसके द्वारा खिड़की में से नीचे गिराया जाता था। सो नाउ अमेंडा वांट टू बी रेपुंजल। अब अमेंडा भी रेपुंजल बनना चाहती है। बिकॉज शी फील दैट, क्योंकि वह महसूस करती है, द लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल, कि टावर के अंदर जीवन बड़ा शांतिपूर्ण होगा एंड अनयूजुअल और असाधारण होगा। शी थिंक शी विल बी फ्री एंड लिव इन पीसफुल लाइफ। वह सोचती है कि वह वहाँ पर बड़ी आज़ाद होगी और बड़ी शांतिपूर्ण जीवन जिएगी। She also confirmed to herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody could come to her in the tower. वो ये भी निश्चित करती है कि वो कभी भी अपने लंबे बालों को नीचे नहीं गिराएगी ताकि कोई व्यक्ति उस टावर में ऊपर ना आ सके। लिटरेरी डिवाइस यूज की गई इसमें एल्यूजन, यूज ऑफ फेमस फेरी टेल करेक्टर रेपुंजल। जब हम इस किसी काल्पनिक कहानियों, परियों की कहानियों का करेक्टर को यूज करते हैं तो वो एक प्रकार का एल्यूजन ही होता है, भ्रम होता है। राइम स्कीम AAFAGG, अमेंडा अमेंडा यू अमेंडा, द सेम पैटर्न है। एंड केयर रेयर हेयर एसोनेंस यूज किया गया है। यूज ऑफ वॉवल साउंड E and O, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। यहाँ पर विल, यू के अंदर O, लुक के अंदर O, यू के अंदर फिर ओ आ जाता है। और ई भी साउंड यूज किया गया। प्लीज के अंदर ई, मी के अंदर ई, वैन के अंदर ई, स्पीकिंग के अंदर ई साउंड बार बार रिपीट किया गया। तो वी कैन से दैट द ऑथर हैज यूज एसोनेंस डिवाइस। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस वो होता है जब हम कहीं पर ध्यान लगाने के लिए आई हैव नोट केयर ब्राइट हेयर का प्रयोग करते हैं। तो साउंड आर इज यहाँ पर कॉन्सोनेंस है, क्योंकि रेपुंजल का आर कैपिटल किया गया है। आई हैव नोट केयर, और यहाँ पर केयर में फिर आ रहा है। ब्राइट हेयर, ब्राइट में आ रहा है, हेयर में फिर आ रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। रिपीटिशन, यूज ऑफ वर्ड अमेंडा, अमेंडा का बार बार वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट पैसेज, रेपुंजल आई हैव नोट केयर ब्राइट हेयर, रिपीटिशन, यूज ऑफ वर्ड अमेंडा। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस, अमेंडा। इस प्रकार उचकना, इस प्रकार अपना ढीलेपन से बैठना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूड में रहती हो, यानी तुम्हारा स्वभाव हमेशा ही बदलता रहता है अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, और कोई भी इस प्रकार के व्यवहार से समझेगा कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ।
Amanda's mother now warned her for behaving in very odd manner. अमेंडा की माँ उसे बड़ा विचित्र व्यवहार करने पर उसे चेतावनी देती है। शी आस्क हर टू स्टॉप बीइंग ए बैड मूड, वह उसे ये बुरा मूड रखने के लिए, बंद करने के लिए कहती है। मोर ओवर फिर भी शी ब्लेम हर, फिर भी वो उस पर दोष लगाती है। ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड, इस प्रकार के अस्थिर स्वभाव रखने के लिए। शी आल्सो स्कोल्ड हर बाई सीइंग दैट हर बिहेवियर विल वन डे मेक पीपल थिंक दैट अमेंडा वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग हार्स्ड बाई हर मदर। वह उसे कोसती है कि उसका यह व्यवहार एक दिन लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि उसकी माँ उसके साथ लगातार कठोर व्यवहार करती है। सो इसलिए हेयर वी कैन सी दैट नथिंग अमेंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाई हर मदर ऑन एवरी स्मॉल थिंग। सो इसलिए हेयर यहाँ पर वी कैन सी, हम कह सकते हैं दैट कि दो यद्यपि अमेंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड बाई हर मदर, अमेंडा हमेशा उसकी माँ द्वारा निशाना बनाई जाती है। ऑन एवरी स्मॉल थिंग, प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों पर। बट सी कांट रिएक्ट टू दिस, परंतु इसके प्रति वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती। इफ़ सी रिएक्ट टुवार्ड दिस, यदि वो इसके प्रति प्रतिक्रिया करती, बाई गेटिंग इमोशनल, हर मदर टेक दिस अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड एंड स्कोल्ड हर दैट शी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस एज अदर वुड थिंक दैट। और यदि वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करती है, बाई दिस गेटिंग इमोशनल, भाव में बहकर, अपने भावनाओं में आकर, हर मदर टेक्स दिस अगेंस्ट हर सेंस, तो इस बात को भी उसकी माँ उसके सेंस के खिलाफ ले लेती है और प्राइड की वो घमंडी है। एंड स्कोल्ड हर, और उसे कोसती दैट कि शी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, कि उसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एज अदर वुड थिंक, क्योंकि दूसरे लोग समझेंगे। मदर टेक्स अदर थिंक दैट द हर मदर इज स्कोल्डिंग और बिहेव हार्श फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि दूसरे सोचेंगे कि उसकी माँ उसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार कर रही है। एंड स्कोल्ड हर दैट शी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस एज अदर वुड थिंक दैट अमेंडाज मदर इज वेरी डोमिनेटिंग टुवार्ड हर चाइल्ड, और उसे ये इस प्रकार का व्यवहार करना रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे सोचेंगे कि उसकी माँ उस पर हमेशा व्यवहार मतलब इज वेरी डोमिनेटिंग टुवार्ड हर, उसके माता पिता समझेंगे कि वो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उस पर हमेशा प्रभुत्व जमाती रहती है। लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन स्टॉप दैट स्लकिंग इज साउंड as is repeated start of closely placed word. Repetition use of word Amanda, rhyme scheme of Amanda is used in this poem. Thank you. The poem is finished.